हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एक क्वेरी बच्चे बीएसपी एससीएल को लेकर के लगातार जो है आपकी हमसे पूछे जा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि 10 नंबर का जो जीके है आपका बीएसपी एससीएल में जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो किस तरीके से आपकी तैयारी रहनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से टॉपिक अभी इस वक्त ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं या फिर जो आपकी रणनीति है, पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो सिलेक्शन की तरफ ले जा सकती है। तो बच्चे चलिए देखते हैं आज के सेशन में कि बीएसपी एचसीएल जिसका एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने को है, ये एग्जाम जब भी आपका होगा और इसका जो आपका सिलेबस है उसमें आपका किस तरीके से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहने वाले हैं, क्वेश्चन आपके जीके से रहने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसमें कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि बच्चे जीके में क्या है ना, आपका 10 नंबर का जीके तो है, लेकिन 10 नंबर का जीके सुनने में तो ऐसा लगता है कि 10 नंबर का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाना है, लेकिन जब आप जीके पढ़ने बैठते हैं तो जीके जो है बहुत सारा है, उसी में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ूँ, मैं पॉलिटी पढ़ूँ, क्या ऐसा पढ़ूँ मैं कि जो 10 नंबर में से कम 5 या 6 नंबर तो आए, 50% से ज़्यादा या 50% तो आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे ये हिंदी आपका यहाँ पे है तो हिंदी के टॉपिक जो है बहुत कम दिए हुए हैं, मतलब आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो है आपका हिंदी जितना दिया हुआ है, इंग्लिश जितना दिया हुआ है, वो आप उतने नंबर्स के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जीके का ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका मिसमैच है। जीके का ऑफिशियल सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ 10 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करना चाहिए आपको, ऐसी स्थिति में करेंगे हम पेपर का एनालिसिस। जो इससे प्रीवियस आपका पेपर हुआ है बीएसपी एससीएल का, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी ऐसे हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर हम पहले ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में एक चीज़ ध्यान से देखना, आप लोग 10th लेवल का लिखा हुआ है और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन आपका पेपर नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ जो है आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका संबंध अधिकतर जो है किसी भी टॉपिक्स, किसी भी जीके के किसी सब्जेक्ट से नहीं होता है, वो आम जीवन पे जो हम लोग खबरें सुनते हैं ना बच्चे, वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब अगर आप अवेयर हैं समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, इस तरीके से अगर आप लोग अवेयर रहते हैं, थोड़ा सा जागरूक रहते हैं, तो वहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बच्चे, अगर ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल, है ना। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, वो आपको हर एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ पे आप लोग जीके देखेंगे वहाँ पे एक पोर्शन जो है करंट अफेयर्स का आपका ज़रूरी होता है। मतलब डेली दैनिक जीवन में आपके देश में क्या चल रहा है, देश के दूसरे देशों के साथ में किस तरीके से संबंध चल रहे हैं, क्या दुनिया भर में कोई बड़ी इवेंट हो रही है, जैसे कि अभी ओलंपिक चल रहा है आपका, तो ओलंपिक जो है आपके अभी के एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको क्या रहना है, जागरूक रहना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल देखना आपको, डेफिनेटली यहाँ से देखने हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में बच्चे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका जो ऑफिशियली दिया हुआ है। अब बात करते हैं बच्चे पेपर एनालिसिस की। जो बीएसपी एससीएल का पेपर आपका हुआ है ना, वहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक पेपर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पुट किए गए हैं। तो बच्चे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलिटी के जो है आपके 2 क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा होगा पॉलिटी के जो है आपके 1 और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी के आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे जनरल साइंस 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, जनरल साइंस के जो है आपके ये भी 2 क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से जो है आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आप लोग देखेंगे स्टैटिक 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके से हैं, ओनली फ्रॉम 1 सब्जेक्ट स्टैटिक जीके। उसके बाद करंट अफेयर्स आप लोग देखेंगे, करंट अफेयर जो है आपका 1 ही क्वेश्चन बना है करंट अफेयर का। ठीक है, और ये आपका जो है 1 क्वेश्चन बनाता है करंट अफेयर। अब देखिए बच्चे, अभी आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे और पेपर एनालिसिस करेंगे तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, आप जीके में कुछ भी छोड़ दीजिए लेकिन इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो है सबसे पहले आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा इसे। सबसे पहले बच्चे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इसे कहते हैं
आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको 101% पढ़ना है, ये सिर्फ आपका बीएसपी एचसीएल में नहीं, बाकी जो एग्जाम आप लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता है, और खास करके फोकस कीजिएगा बच्चे गांधी जी पे, ठीक है। फोकस करना है आपको किस पे? गांधी जी पे। गांधी जी के जो इवेंट है, ठीक है, जो जो इन्होंने आंदोलन चलाए थे, जिन जिन आंदोलन में इनकी भागीदारी रही है, वो आपको 101% याद करके चला जाना है, रट करके चले जाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पॉलिटी भी आपका बहुत बड़ा है। पॉलिटी में ऐसे क्या पढ़े कि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन फंस जाए, तो पॉलिटी में बच्चे है तो आपका बहुत बड़ा, लेकिन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जो है जो फोकस हमें करना होता है ना, वो करना होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। अब आप कहेंगे कि 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, किस किस को याद करें? तो पॉलिटी में अगर आप लोग देखेंगे, पॉलिटी में बच्चे आपको पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, एक पढ़ना है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, और एक आपको पढ़ना है बच्चे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, भारत की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, करंट से मैं रिलेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, वो है आपका लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा जो है आपका ये पार्ट है संसद का, ठीक है। इस बार जो है लोकसभा के चुनाव हुए ना, तो संसद एक आपका टॉपिक बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो बच्चे ये टॉपिक भी जो है इस बार आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा था ये, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा जो आपको बिल्कुल पढ़ना है पॉलिटी और ये हिस्ट्री के अलावा, वो है बच्चे आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक नंबर के लिए क्यों करंट अफेयर पढ़ना है? एक नंबर के लिए इसलिए करंट अफेयर पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर के अलावा जो है बच्चे आपके जो 4 आपको नंबर दिख रहे हैं ना, स्टैटिक 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 स्टैटिक, ये स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है ऐसे प्रश्न जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, जो आपके अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है बच्चे, अब जैसे आपका पेरिस है, ठीक है, अभी आपका पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में एक तो आपके प्रश्न बनेंगे कि अभी वर्तमान में किसने क्या जीता है। जैसे आपको पूछ लिया कि भारतीय जो आपका मार्च जो कंटिजेंट रहा है, जो भारतीय दल गया है, उसमें जो है जो ओपनिंग सेरेमनी पेरिस ओलंपिक में हुई है, तो वहाँ पे भारत का झंडा किसने उठाया था ना, कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक का जो रोल है वो किसने प्ले किया था। तो आपको पता है कि इसमें जो है आपका पीवी सिंधु है, अचंता सदत कमल है, 2 को जो है आपका ध्वजवाहक बनाया गया था। तो ये तो आपका डायरेक्टली करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे है। अब इसका संबंध कैसे है? क्योंकि अभी आपको पता है बच्चे कि ओलंपिक की जो आपकी जो मार्चिंग परेड हुई है, वो इस बार जो है नदी के किनारे किनारे हुई। वहां पे जो है आपका पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी स्टेडियम में नहीं हुआ है, स्टेडियम के बाहर जो है आपकी ओलंपिक की परेड करवाई गई है, एक रिवर परेड जो है इस बार करवाई गई है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका सीन नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये प्रश्न किसका हुआ? ये आपका हुआ स्टैटिक का। ये कहीं से नहीं है, वो ये किसी आपका, इसके लिए आपको कोई किसी विदेश मतलब कोई दुनिया भर का भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, दुनिया भर की नदियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना अवेयर रहना है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। अगर पेरिस में कोई चीज़ हो रही तो पेरिस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की कैपिटल ही पूछ दी, फ्रांस का जो है आपका करेंसी ही पूछ दी, ठीक है, क्योंकि वो देश अभी चर्चाओं में है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें बच्चे जो होती है ना, ये आपकी बहुत कम आप लोग देखेंगे जो आपकी किसी किताब से पूछ ली जाए। ये अधिकतर वो क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में जो कि चर्चाओं में होते हैं, यानी कि करंट अफेयर से जो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली अगर करंट अफेयर से प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि इस बार जो है ओलंपिक के भारतीय दल में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था, फ्लैग बियरर के रूप में किसे चुना गया था। तो उसमें आपके जो है 2 व्यक्तियों का नाम आएगा, वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है करंट अफेयर से। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सीन जो आपकी पेरिस शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका इनडायरेक्टली क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर से, क्योंकि वो आपका चर्चाओं में था शहर, इसीलिए पूछा गया कि वो कौन से नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे ही बच्चे इस बार जो आपके रिवर परेड हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स जब भी आप लोग पढ़े तो उसका स्टैटिक पॉइंट भी पढ़े बच्चे। आप लोग देखिए कोई चीज़ आपके कोई शहर है जो कि आपका खबरों में है, ठीक है, कोई आपका जो है कोई इवेंट है जो कि आपका खबरों में है। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव हो गया है, ठीक है, तो जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है तो लोकसभा चुनाव से डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जैसे नया कैबिनेट बन गया है तो ये मंत्रालय किस मंत्री को मिला है, ये मंत्रालय किस मंत्री को मिला है, इस तरीके प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में जो है आपका अध्यक्ष का प्रश्न बनेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस बार किससे चुना गया है, या फिर यही से आपका स्टैटिक का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा में पहली बार अध्यक्ष बना कौन था, या फिर लोकसभा के चुनाव पहली बार
हुए कब थे, इस तरीके प्रश्न। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी कैसी हैं कि आपको करंट में थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें देश में हो रही हैं। और आप लोग देखेंगे आपका जो पेपर बन रहा है अभी BSPSCL का पेपर आप लोग देखेंगे, आप लोग सभी देख सकते हैं नेट पे, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप लोग देखेंगे कि तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जो बहुत फेमस बच्चे इवेंट है ना, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, वहीं से आपके प्रश्न बने हैं। क्योंकि करंट में भी आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो उन खबरों से बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, जो आपको भी पता होते हैं, आपके घर वालों को भी पता होती है। और कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ आप लोग ऐसे देखेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा डीप सी होती हैं, मतलब वो हमें भी नहीं पता लगता कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हुआ है दुनिया में। ठीक है, वो बस किसी आपके न्यूज़पेपर ने छप दी है आपकी, ठीक है, किसी आपके PIB की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की खबर होती है। लेकिन आपके प्रश्न के, आपके क्वेश्चन पेपर के लिए आपका जो एग्जाम है उसमें आप लोग देखेंगे तो ऐसी न्यूज़ बहुत ही कम, आपकी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे जिसमें कि आपका तो ऐसी खबरों से पूछ लिया जाए कि जो आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं है। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसी खबरों से जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, जो कि आपको सभी को पता है। पेरिस ओलंपिक हो रहा है, आप सभी को पता है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका कोई पोस्ट और उसकी कोई न्यूज़ तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो है आपका पेरिस ओलंपिक हो रहा है ना। इस तरीके की चीज़ें आपकी, जैसे G20 समिट हुआ था तो G20 की होर्डिंग जो है चारों तरफ लग गए थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके इवेंट था, है ना। हमारे देश ने जो है G20 का अध्यक्षता की थी 2023 में। तो इस तरीके की जो खबरें होती है बच्चे, बहुत बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, वहाँ से जो आपके प्रश्न पूछा जाता है, जिसको लगभग जो है सभी के सभी न्यूज़पेपर हो गए, आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, सभी कवर करते हैं, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा जो है बच्चे आपका करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स जो है कितने महीनों पहले तक का जो है आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बच्चे लगभग पिछले एक साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग कर भी नहीं पाएंगे 10 नंबर के लिए। तो बच्चे पिछले जो आपके 6-7 महीने हैं ना, उसका जो है करंट अफेयर्स आप लोग देख के चलिएगा। ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आया है इसका, तो नोटिफिकेशन से जो है आप एग्जाम तक का जो भी आपके टाइम पीरियड है बीच का, ठीक है, वहाँ तक जो है आपका जो 5-6 महीने 6-7 महीने आपके बनते हैं, इनका करंट अफेयर्स आपको देख लेना है। खास करके जो नेशनल के करंट अफेयर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उनको ज़्यादा देखना है। और दूसरा जो है बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे अभी बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार ने नकल पकड़ने के लिए, जो आपकी सरकारी जो आपकी भर्तियां होती हैं इनमें जो आपकी नकल होती हैं, उनको रोकने के लिए जो है एक कानून लाया है। तो इस तरीके से अपने स्टेट के प्रति भी, जो अभी आपके स्टेट में कुछ खास हो रहा है, वहाँ का जो करंट अफेयर्स है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, आपको बिल्कुल देखना है बच्चे। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ से आपका क्या बनता है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। उसके बाद जर्नल साइंस का जो प्रश्न है ना बच्चे, जर्नल साइंस का, ये हालांकि इसका वेटेज तो आप लोग देखेंगे 2 ही नंबर का है, लेकिन जर्नल साइंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का जर्नल साइंस भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका फिक्स है। आप किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा करके देखिएगा, BSPCL का पहले जो इससे पहले पेपर हुए ना, वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है रेगुलर हैं, दो क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के हैं, और वो जनरल साइंस के ही हैं। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आपको यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस के खास करके बायोलॉजी के जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछ दिया आपका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा जो टफ है जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने हैं। बाकी PYQ को सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, तब जो है आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हमें जनरल साइंस को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि साइंस का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वो है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ जर्नल साइंस पढ़नी है बच्चे। फोकस करिएगा जर्नल साइंस पे, जो सामान्य विज्ञान है ना वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ जो है यहाँ पे प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल साइंस। तो ये जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस से, और जो आपका PYQ हुआ है बच्चे, ये जो है आपका ये एनालिसिस जो है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी वेटेज बच्चे ज़्यादा रहेगी। मतलब यहाँ से आपका डेफिनेटली एक नए क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ये ऐसा टॉपिक है, और जहाँ जीके में इतना अथाह सागर है, वहाँ पर अगर हम इस 1-2 टॉपिक को भी अगर पकड़ने में और उसे प्रिपेयर करने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चे। क्योंकि 10 नंबर में पूरा का पूरा जीके जो है समा जाना, ये आपको पता है कि इम्पॉसिबल सा है ना, और हमारे लिए पढ़ पाना वो भी इम्पॉसिबल से है। तो कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे पकड़ लिए हमने यहाँ पे, 1-2 की जगह मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग देखेंगे इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो आपके भविष्य में भी आएंगे। ठीक है, तो बच्चे करंट अफेयर्स को पढ़िएगा, और करंट अफेयर्स को जब भी पढ़िएगा उसका स्टैटिक भी पढ़िए, क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपके स्टैटिक है। किसी देश का झंडा पूछ लिया, क्यों पूछा उस
देश का झंडा, क्योंकि वो देश जो है आपके चर्चाओं में था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके प्रश्न बनेंगे। बस चर्चाओं में रही हुई चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको देखना है। इस तरीके से जो है आपको पढ़ना आना चाहिए बच्चे। ठीक है, करंट अफेयर्स में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता, कई बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका, कल आपको एग्जाम देने जाना है और आज जो है पूरे 6 महीने का करंट अफेयर जो है रिवाइज कर रहे हैं और पहली बार जो है उसी दिन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर ऐसा नहीं पढ़ा जाता बच्चे। डेली बेसिस पे आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या फिर कोई जो है आपका न्यूज़ चैनल जो है फॉलो कर लीजिए, किसी को जो बहुत सारे आपको पता है बहुत सारे सोर्सेस है अभी तो मार्केट में है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास में और फ्री में जो है आपके पास में चीज़ें हैं। अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं अगर डेली बेसिस पे, तो वहाँ से भी आपके जो है बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी अवेयर होते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है चल रही है इस देश में। ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं या फिर कोई और चीज़ पढ़ लेते हैं। और जब भी पढ़े बच्चे तो एक नंबर से जो है करंट अफेयर, एक लाइन से जो है करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो वन लाइनर के करंट अफेयर आते हैं ना लास्ट में, टॉप 500 टॉप 100 जो है वो उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनके लिए जो है आपका वो रिवीजन के लिए होते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, उसे ही जो है फाइनल मान के चलते हैं कि इसे पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा आपका, और फिर बोलते हैं कि प्रश्न जो है आपका नहीं आया पेपर में। तो ऐसे नहीं आता है बच्चा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कैसे आता है आपका, प्रश्न जरूरी नहीं है कि आपने जो डिट्टो न्यूज़ पढ़ी है वहीं से आपका प्रश्न है, ऐसा भी होता है वैसे कई बार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपकी न्यूज़ होती है। जैसे इस बार आपके भारत रत्न दिए गए हैं 2024 में, तो भारत रत्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से डायरेक्टली भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ से आपका इनडायरेक्टली भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली का मतलब क्या है कि भारत रत्न किस किस को मिला वो हमने पढ़ लिया, बाकी जिन व्यक्तियों को मिला है उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किया है, क्या क्या उपलब्धियां उनके नाम पे हैं। ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया, तो वहाँ से आपका इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग करंट अफेयर पढ़े बच्चे, ऐसा आपकी अप्रोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक लाइन में आपका करंट अफेयर हो जाएगा या फिर एक लाइन और 4 ऑप्शन में आपके करंट अफेयर हो जाएंगे। जब भी आप न्यूज़ पढ़ें तो न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करें कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। उसमें हमेशा हर न्यूज़ में जो है आपकी 2 चीज़ें होती हैं बच्चे, एक तो करंट का पोर्शन होता है, एक आपका स्टैटिक का पोर्शन होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी न्यूज़ होती है जो बहुत शॉर्ट में हमें पढ़नी होती है क्योंकि उसका स्टैटिक का पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो न्यूज़ है आपके लिए, खास करके आपके लिए, क्योंकि आपके पास में जो आपका ये लेवल है, लेवल के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा चर्चित आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको पढ़नी है। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस में होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर न्यूज़ के जो है 2 पहलू होते हैं। एक तो उसका करंट सिनारियो कि आज क्या चल रहा है, और एक उसका पास्ट होता है यानी कि स्टैटिक होता है। तो दोनों ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा करंट अफेयर को। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यहाँ से आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अभी ये आपका 4-1 को आपको रेशियो दिख रहा है कि स्टैटिक से 4 प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर से 1 प्रश्न आया है। ये उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि करंट अफेयर से आपके 4 प्रश्न आ जाए और स्टैटिक से 1 ही प्रश्न आए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला वो है। स्टार्टिंग में इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ें तो करंट की ही है, लेकिन वो करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने, करंट से रिलेटेड जो है उन्होंने प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, आप लोग को पढ़ते समय ध्यान रखना होगा कि एक लाइन वाला करंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब भी खबरें पढ़ें तो खबरों के बारे में सभी कुछ पढ़ ही ले उसके बारे में, और डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको आदत बनी रहेगी बच्चे। फिर वो आपको लास्ट में वो जो सेशन होता है टॉप 100 टॉप 500, वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा आता होगा। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, उनके लिए एक रिवीजन बच्चे आपका वो होता है। ठीक है, आपके लिए नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो और 500 क्वेश्चन में से एक नया आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आता है। एक प्रश्न तो वहाँ से बन सकता है, लेकिन जो बाकी के 4 स्टडी के प्रश्न हैं वो वहाँ से फिर नहीं बनेंगे जब तक आप न्यूज़ को पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीके बहुत अथाह समुद्र है। बहुत सारे बच्चे जो इसी में परेशानी के 10 नंबर का छोड़ दें, 10 नंबर का छोड़ना नहीं बच्चे, हमेशा लड़ने की कोशिश करनी, हमेशा जो है पकड़ने की कोशिश करनी है। आप बहुत सारे पढ़ेंगे उसमें से कुछ ही आएगा, लेकिन वो कुछ तो आएगा। ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ सही। ठीक है, तो जो 10 नंबर है वो आपको रेस में बहुत पीछे कर सकता है। छोड़ने की बिल्कुल मत सोचना कि 10 नंबर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर छोड़ने वाले नहीं है बच्चे। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपका एक एक नंबर में जो है आपकी बहुत बहुत रैंक जो है आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर इंपॉर्टेंट है तो 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है, तो छोड़ने की कोशिश मत करना इसे, और पकड़ने की कोशिश करना, इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना, अपने हिसाब से टैकल हो जाएगा। बाकी हम तो ही हैं, मेक इट इजी स्किल जो है आपके साथ में हमेशा ही है। आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़िए। अपनी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, जो भी दिक्कतें होंगी आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और यूट्यूब पे जो है आपकी BSPS सेल से रिलेटेड क्लासेस जो है आती रहेंगी इस तरीके की। ठीक है, चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में। धन्यवाद।